Body A of mass 4m moving with speed u collides with another body B of mass 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is 1:9, 8:9, 4:9 या 5/9. Step 1. Understand the problem. एक बॉडी A है जिसका मास है 4m और स्पीड उसकी u. It collides with the body B जिसका मास है 2m और वो रेस्ट पे है. और ये जो कोलिजन है ना, ये हेड ऑन है और इलास्टिक है. तो हमें बताना है कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय ए आफ्टर कोलिजन, ये कितनी एनर्जी लूज करेगा फ्रैक्शन. 5/9, 4/9, 8/9 या 1/9. स्टेप 2. सॉल्व द प्रॉब्लम. तो ये मतलब समझ लेते हैं हम. एक तो कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना. तो हेड ऑन मतलब वन डायमेंशनल कोलिजन, मतलब जैसे सीधा सीधा एक ही उसमें. और इलास्टिक मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व है. मैकेनिकल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व. तो अब हम देख लेते हैं इसको. जैसे ये मास इसका m1 है और इसकी स्पीड है u, और ये मास m2 है रेस्ट पे, मतलब इसकी स्पीड u2 वो 0 है. ये बिफोर कोलिजन. फिर आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, दोनों में टक्कर हुई तो इसकी स्पीड हो गई u से मान लेते हैं v1, और ये रेस्ट पे थी u2 से, इसकी हो गई v2. तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय m1 टू m2, मतलब दिस टू दिस m1 टू m2 कितनी है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं. इसका फॉर्मूला होता है 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर. पर अगर आपको जानना है कि जैसे हाउ वी गेट टू दिस रिजल्ट, तो हम देख सकते हैं. हमें पहले ये बेसिक चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए. प्री रिक्विजिट क्या है इसकी. जैसे कोलिजन की, ये बॉडी है जिसका मास है m1 और m2, दोनों u1 और u2 स्पीड से चल रहे हैं. फिर कोलिजन हुआ ड्यूरिंग, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. फिर आफ्टर कोलिजन, इसका मास है m1 m2, अब स्पीड मास तो वही है, u1 की जगह हो गई v1, u2 की जगह हो गई v2. हमें पता लगानी है कि v1 और v2 क्या है. तो इसका भी फॉर्मूला होता है. वो कैसे आता है, बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. जो इसकी डेफिनेशन है इलास्टिक कोलिजन की, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व. तो दोनों को कंजर्व करके हमारे पास ये फॉर्मूले आएंगे ऐसे. v1 हो गया m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2, और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा सा है. तो अब हाउ टू रिमेंबर देम, इनको याद कैसे करें. तो ये 3 पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए. जो नीचे क्या आएगा m1 प्लस m2, और ऊपर क्या है मी मू टू मू, मतलब ऐसा कुछ m mu 2mu. अब थर्ड में हम नंबर्स डालेंगे 1 या 2, मतलब जैसे m1 m2, नीचे u1 क्या आएगा नंबर्स डालने के लिए. जैसे अगर हमें निकालनी है v1 है ना, वेलोसिटी 1, तो हम क्या करेंगे 1 से जो हमें निकालना है उससे स्टार्ट करेंगे 1 to 1, और फिर क्या लिखेंगे 2 2. ऐसे ही अगर v2 निकालनी है तो उसी से स्टार्ट करेंगे 2 1 2, और बच क्या गया 2 की जगह क्या है 1 1. तो अब इसको देख लेते हैं अप्लाई करके. नीचे क्या है m1 प्लस m2, ये ब्लू से लिखा है मैंने नीचे m1 प्लस m2, और ऊपर क्या है मी मू टू मू, मतलब मी मू टू मू. अब हम डालते हैं नंबर्स है ना ग्रीन. तो जैसे हमें मान लेते हैं निकालनी है v1, तो अब नंबर डालना शुरू कर देते हैं. 1 है तो 1 से स्टार्ट कर देंगे 1 2 1, और जो रह गया वो क्या हो गया 2 2, 1 का उल्टा 2. बस नंबर चल गए, ये फॉर्मूला भी बन गया. ऐसे ही v2 है तो क्या डाला हमने 2 से स्टार्ट किया, फिर 2 1 2, और 2 का उल्टा गया 1 और 1. तो ये मतलब जैसे तैसे याद कर लिया हमने. फिर अब हम आते हैं उसी पे, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस वगैरह. नाउ कमिंग टू दैट. अब जैसे ये m1 है, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, ये रेस्ट पे है. फिर इसने इसको टक्कर मारी तो दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई. u से हो गया ये v1, और ये कितना हो गया v2. तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय m1 टू m2, ये कितनी होगी एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन ओरिजिनल एनर्जी. अब वो एनर्जी ट्रांसफ़र कितनी है, काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों के पास. तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास पहले तो कुछ नहीं थी, अब कितनी आ गई हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होती है ना. तो अब इसकी वेलोसिटी इतनी है, तो क्या हो गई एनर्जी ट्रांसफर हाफ m2 v2 स्क्वायर. और ओरिजिनल एनर्जी कितनी थी इसकी ए की, हाफ m1 u1 स्क्वायर. कितनी थी ना ओरिजिनल, हाँ हाफ m1 u1 स्क्वायर या सिंपल u स्क्वायर. तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, m2 और m1 को एक साइड लिख दिया, और v2 अपॉन u1 या u सिंपल, तो v2 अपॉन u का स्क्वायर लिख दिया हमने. अब वही v2 का फॉर्मूला याद किया जैसे हमने वो लिखा हमने. नीचे क्या है m1 प्लस m2, ऊपर क्या है मी मू टू मू,
फिर नंबर डालने हैं 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 2 1 2 और बच के आ गया 1 1। अब जैसे हमें क्या निकालना है इसमें v2 अपॉन u। पहले इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u0 फर्स्ट बॉडी की u0 है ना, तो ये पूरी टर्म कितनी हो गई 0। तो v2 सिंपल क्या आ गया 2m1u m1 प्लस m2, क्योंकि u1 क्या है u। फिर अब हम देखते हैं आगे इसके। अब इसी को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया v2 अपॉन u के, u को इधर भेज दिया, v2 अपॉन u पे आ गया 2m1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको हमने वापस इसी में पुट कर दिया, सॉल्व किया m2 अपॉन m1 इंटू v2 अपॉन u क्या है 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, उसका स्क्वायर कर दिया 4m1 स्क्वायर m1 प्लस m2 का स्क्वायर। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई करके सिंपल ये आ गया हमारा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो हमें पता चल गया कि कैसे आया है क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला ये वाला। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, क्या फॉर्मूला उसका 4m1 m2 m1 प्लस m2 का स्क्वायर। m1 हमें क्या दे रखा है 4m और m2 क्या दे रखा है 2m। देख लेते हैं हम यहाँ पे, ऊपर चलते हैं, हाँ 4m और 2m है ना, बस फॉर्मूले पुट ही करना है सिंपल। तो 4 इंटू 4m, ये सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 8/9। तो स्टेप 3 मार्क दिया आंसर। फिर करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 8:9। स्टेप 4 वेरीफाई, ये डायरेक्ट रिजल्ट भी दे रखा है, जैसे इसका कुछ फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द ऐसा कुछ। तो ये 4m1 m2 m1 प्लस m2 का स्क्वायर, और बाकी ये कैसे आया वो हमने इसको थोड़ा बहुत समझ लिया। ठीक है, वेरीफाई।